नमस्कार। आज के वीडियो का विषय वस्तु न्याय शास्त्र है। न्याय दर्शन भारतीय खंड दर्शन का ही एक हिस्सा है। न्याय एक प्रक्रिया है जिसमें सत्य को खोजने की कोशिश की जाती है और ये कोशिश तर्कों और प्रमाणों पर आधारित होती है। यह एक सिद्धांत है जो प्रमाणों और तर्कों पर आधारित होता है, जिसमें सत्य के खोजने की कोशिश की जाती है। अगर हम आज के न्यायिक व्यवस्था पर थोड़ी चर्चा करें, न्याय और न्यायालय और उससे संबंधित व्यवस्था लगभग वही है। तर्क वहाँ भी, प्रमाण वहाँ भी लगते हैं, परंतु दर्शन शास्त्र में न्याय की जो व्यवस्था की गई है वो कुछ बिल्कुल हटकर है। इस दर्शन में अन्य वैदिक दर्शनों के समान ही इस न्याय शास्त्र का मौलिक उद्देश्य सत्य की प्रक्रिया में विभिन्न प्रमाणों और तर्कों से उस सत्य की खोज करना है जो मनुष्य के चरम लक्ष्य की प्राप्ति करा सके। और मनुष्य के चरम लक्ष्य की प्राप्ति इस न्याय दर्शन के अनुसार उसकी मोक्ष की प्राप्ति है, क्योंकि मोक्ष की संकल्पना इन भारतीय दर्शनों में इस रूप में की गई है चरम सुख की प्राप्ति, जीवन मरण और अनेक दुखों से मुक्ति का मार्ग बताया गया है। और दूसरा, यह दर्शन जीवन के अवरोधों में विभिन्न दुखों का कारण अज्ञानता को मानता है। जैसा कि मैंने बताया कि न्याय शास्त्र या न्याय दर्शन का मौलिक उद्देश्य जीवन को चरम लक्ष्य, जो इस दर्शन का उद्देश्य वह है जीवन में मोक्ष की प्राप्ति। परंतु नव्य न्याय शास्त्र थोड़ा हट के उसका उद्देश्य है, वह अपने सत्य की खोजों में प्रमाण के खोजने की बातें करता है। उस प्रमाण को खोज सके जिससे सत्य की अन्वेषण हो सके। वह बिल्कुल पुष्ट सत्य जिससे ईश्वर की, आत्मा की, परमात्मा की या जो भी प्रालौकिक संभावनाएं व्यक्त की गई है उसको वह जान सके, वह खोज सके। अब जैसे मैं बताऊं, यहाँ ज्ञान की मीमांसा की गई है। न्याय दर्शन ज्ञान मीमांसा है और इसका समकक्ष दर्शन जो है वह तत्व मीमांसा है। वैश्लेषिक दर्शन इसका समकक्ष दर्शन है, उसमें तत्व मीमांसा, पदार्थों की मीमांसा, परमाणुओं की मीमांसा की गई है। और दोनों दर्शनों का चरम उद्देश्य एक ही है। तो ज्ञान में दो चीज़ें जरूरी होती है। जिस चीज़ की जानकारी करनी होती है उसको ज्ञेय कहते हैं, ज्ञेय, और ज्ञान प्राप्त करने वाले को ज्ञाता कहते हैं। ज्ञान की खोज में ज्ञान स्वयंभू नहीं है, इसकी खोज करनी पड़ती है।
और ज्ञान की खोज में दो चीजें उभर कर सामने आती है, अनुभव जन्य ज्ञान और स्मृति जन्य ज्ञान। सूरज को उगते हजारों वर्ष पूर्व से लोग देखते आ रहे हैं। हजारों हजार वर्ष पहले से ये अनुभूति सत्य है कि सूरज पूर्व में उगता है और पश्चिम में डूबता है। ये अनुभव की चीज़ें हो गई, अनुभव आधारित चीज़ें हो गई। दिन होता है, शाम के बाद रात हो जाती है, और रात खत्म होता है तो सुबह होती है और फिर दिन हो जाता है। ये अनुभव जन्य सत्यता है, अनुभव पर आधारित सत्यता है। और एक दूसरा ज्ञान का स्रोत है स्मृति। स्मृति का मतलब कभी किसी चीज को आपने कभी देखा, वो चीज आपके स्मृतियों में अंकित हो गई। उस स्मृति के आधार पर जो बहुत पहले आपने कहीं देखा था, उसका कोई नामकरण याद हुआ आपको, तो पुनः जब देखेंगे उसी सदृश चीज़ को, तो आप उसका नामकरण कर सकते हैं, जिसमें मैक्सिमम असत्य होने की संभावना रहती है। अब अनुभवजन्य जो ज्ञान है उसमें दो चीज़ें हैं, यथार्थ और यथार्थ। अनुभव में भी दो चीज़ें हो सकती हैं। आपने रस्सी को देखा, आप रस्सी कह रहे हैं, किसी परिस्थिति विशेष में, समय विशेष में आप रस्सी जैसी चीज़ों को सांप कह सकते हैं, तो जो असत्य हो जाएगी, अयथार्थ हो जाएगी। तो अनुभव में प्रमा और अप्रमा, यथार्थ और यथार्थ। प्रमा रस्सी को रस्सी समझना, गाय को देखकर गाय कहना, घोड़ा नहीं कहना, और घोड़ा को देखकर घोड़ा कहना, ये यथार्थ है। अप्रमा रस्सी को सांप समझ लेना, ये अयथार्थ हो गया। अब ज्ञान को प्राप्त करने वाले में प्रमाता जो ज्ञान को प्राप्त करता है, प्रमेय ज्ञान का विषय और प्रमाण ज्ञान का साधन। जैसे मैं पेड़ को देखता हूँ, इसमें मैं प्रमाता है, पेड़ जो है प्रमेय है, और पेड़ का प्रत्यक्ष ये प्रमाण है। तो सोर्सेज ऑफ नॉलेज में ये प्रमाण जो है अब यहीं से शुरू होता है। सत्य की खोज के प्रमाणों की व्याख्या, ये सोर्सेज ऑफ नॉलेज जो है, प्रमाणों के जो साधन हैं, वो चार प्रकार के बताए गए हैं, और न्याय शास्त्र उन्हीं चार प्रकार के प्रमाण के सोर्स को मानता है। प्रत्यक्ष प्रमाण, परसेप्शन, अनुमान प्रमाण, इन्फेरेंस, शब्द प्रमाण, अथॉरिटी, उपमान प्रमाण, एनालॉजी। और प्रमा ये यथार्थ हुआ। अप्रमा में, अयथार्थ में भी तीन चीज़ें हैं, संशय, भ्रम और तर्क। संशय, आप कोई चीज़ को देख लेते हैं और आप उसको सत्यता स्थापित नहीं कर पाते हैं, उस संशय की स्थिति में रहते हैं। वो मैंने जो दो जंगल में जो उजली गाय जैसी कोई जो पशु देखी थी, वो गाय ही थी कि नील गाय थी, या बहुत दूर पर झाड़ी में कोई चीज़ मैंने देखा था तो झाड़ी था कि कोई जानवर था, वो खंभा के पीछे आदमी था कि वो खंभा ही है। ये दोनों चीज़ों के बीच में जो अस्पष्टता है, उलझन है, उसको संशय कहते हैं। तो वहाँ सत्यता के यथार्थ को प्रमाणित करने में संशयात्मक स्थिति होती है। दूसरा भ्रम की स्थिति होती है,
रस्सी को सांप समझ लेना। ये बाद में स्पष्ट होता है, लेकिन कुछ समय के लिए संशय की स्थिति बन जाती है, भ्रम की स्थिति बन जाती है। तर्क से भी सत्यता की सिद्धि की जाती है, इसलिए तर्क को भी एक प्रमाण माना गया है। बहुत दूरी पर पहाड़ों के पीछे से अगर धुआं आ रहा है तो ये अनुमान लगाना कि अगर वहाँ धुआं है तो पहाड़ी के पीछे, जंगलों के पीछे आग लगी होगी। इस पर तर्क आपका क्या है? क्या स्थापित मान्यता पहले से है कि धुआं है तो आग होगा। ये तर्क से आप ये साबित करते हैं कि वहाँ धुआं है तो वहाँ आग होगा। ये तर्क हुआ, परोक्ष से किसी चीज की सिद्ध करना। अब ये जो 4 प्रमाण न्याय शास्त्र में, न्याय दर्शन में माने गए हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण अथॉरिटी और उपमान प्रमाण, ये माने गए हैं। इसी के समकक्ष जो वैश्लेषिक दर्शन है उसमें सिर्फ प्रत्यक्ष और अनुमान को ही प्रमाण माना गया है। चार्वाक दर्शन इन चारों प्रमाणों में सिर्फ प्रत्यक्ष को ही 100% प्रमाण मानता है और इसकी सत्ता को स्वतंत्र प्रमाण मानता है। बाकी तीनों प्रमाणों को, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण, उपमान प्रमाण को स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानता है, क्योंकि वो कहता है कि इन प्रमाणों की सत्यता सिद्ध करने के लिए पुनः प्रत्यक्ष प्रमाण की सहायता लेनी पड़ती है। इसलिए तीनों प्रमाण स्वतंत्र प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं है। ये चार्वाक दर्शन में। यहाँ हम पढ़ेंगे प्रत्यक्ष प्रमाण में इंद्रिय गम में, इंद्रिय गोचर चीजें जो आप इंद्रियों से अनुभूति करते हैं, आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, ये प्रत्यक्ष प्रमाण की श्रेणी में आता है। और प्रत्यक्ष प्रमाण से आप किसी चीज़ को जान लेते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये पुस्तक है, ये टेबल है, ये पत्थर है, ये पहाड़ है, ये पेड़ है, ये गाय है, ये आँखों से देख लेते हैं। या सुनकर भी उस पर हम आएंगे, शब्द प्रमाण में आएगा, तो आँखों से देख करके जो आप पदार्थ के विषय में अपना ज्ञान प्रदर्शित करते हैं वह प्रत्यक्ष प्रमाण है। दूसरा अनुमान प्रमाण है। कुछ दूरी पर झाड़ियों में, झाड़ियाँ अंधेरा है तो झाड़ियाँ कुछ जंगली जानवर के जैसा दिखाई पड़ती है, तो आपको आभास होता है कि वहाँ कोई जानवर खड़ा है। परंतु सच्चाई ये है कि निकट जाकर देखने के बाद ये अनुमान गलत साबित होता है। वहाँ कोई जानवर नहीं, झाड़ियाँ ही जानवर के जैसा दिखाई पड़ रही है, तो अनुमान गलत हो जाता है। लेकिन बहुत सारे अनुमान में अनुमान सत्य होता है, क्योंकि अनुमान पूर्व के अनुभवों पर आधारित होता है। जैसा कि अभी मैंने कई एक एग्जाम्पल बताए, अनुमान पूर्व के अनुभवों पर आधारित होता है। रात्रि हो गई तो सुबह होगी, यह अनुमानित सत्य है। और शाम दिन है, शाम हो गई तो फिर रात्रि होगी, अनुमानित सत्य है। आग जलाती है तो ये पूर्व अनुभव से प्राप्त ज्ञान है, उसमें पुनः
हाथ जलाने के लिए अंगुली डालने की जरूरत नहीं, हाथ डालने की जरूरत नहीं कि पता करें कि ये आग जलाती है कि नहीं जलाती है। तो यद्यप अनुमान को बहुत जगहों पर स्वतंत्र प्रमाण नहीं माना गया है, लेकिन चूंकि ये पूर्व के अनुभव पर आधारित है, तो इसमें कुछ अथॉरिटी, विश्वसनीय पुरुष, आप्त पुरुष जिसको कहा गया है, जिनके ये शब्द प्रमाण में आएगा। अनुमान प्रमाण की मैंने बातें कर ली। शब्द प्रमाण में बहुत जगह इसकी आलोचना की गई है कि शब्द स्वतंत्र प्रमाण नहीं हो सकते, क्योंकि जो कानों से आप सुन रहे हैं तो वो गलत भी हो सकता है। परंतु आप्त पुरुष के वचन को सत्य माना गया। आप्त पुरुष में जैसे कोई गुरु है, कोई डॉक्टर है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, सब लिखता है वो, तो उसका अथॉरिटी को मानना होगा कि वो जो कह रहा है, कोई टेस्ट से देख लिया कि कोई किसी को बीमारी है, वो लिखता है तो उसको मानना पड़ेगा, उसके शब्दों को मानना पड़ेगा। बच्चे या कोई भी व्यक्ति अपने गुरु से पढ़ता है, स्कूल कॉलेज में पढ़ता है, तो टीचर की बातों को सुननी पड़ती है, उसकी माननी पड़ती है, गार्जियंस की बातों को माननी पड़ती है। क्यों? कि पूर्व के अनुभव से उनको जानकारी है, इसलिए उनके बातों पर विश्वास करना पड़ता है। इसलिए अगर इस अनुमान और शब्द प्रमाण को, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण को न माना जाए तो जीवन में बहुत कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाएगी। हर बात हर जगह जा करके प्रत्यक्ष प्रमाणीकरण नहीं किया जा सकता है। अब अनुमान के आधार पर मालूम है कि फलाना चीज़ इस जगह पर मिलती है, कि पहले से मालूम है, सभी लोग बताते हैं, तो उस चीज़ को लेने के लिए आप सीधे वहाँ जाएंगे। फिर प्लस बी सामान जो है फलाने जगह मिलता है, तो जाकर देखने की ज़रूरत नहीं है। होटल में खाना मिलता है तो मिलेगा, इसके लिए स्टेशनरी की दुकान पर जाने की नहीं ज़रूरत है। इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान मिलेगा, तो इसके लिए आपको होटल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये पूर्व ज्ञान पर आधारित है, लोगों ने बताया है, किसी के सत्य पर विश्वास करना पड़ेगा, या अनुमानित सत्यता है, लोगों ने बताया है, उसको मानना पड़ेगा। नहीं मानने पर व्यवहारिक जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आ सकती है। प्रतिदिन लोग हजारों लाखों की संख्या में ऑफिस से जाते हैं, उनको पता है कि 8 बजे ट्रेन पर बैठते हैं, 10 बजे उनको 60 किलोमीटर या 80 किलोमीटर की दूरी पर उनका ऑफिस है, ट्रेन तो पहुंचा देती है। अब आप कहें कि नहीं, पता नहीं पहुंचाए, 12 बजे पहुंचाए तो मैं क्यों जाऊं। और जबकि सालों से लोग सालों साल से लोग जाते हैं और सत्य है। तो बहुत सारी चीज़ें जिसको अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण को, यद्यप यह प्रत्यक्ष प्रमाण के जैसा नहीं है, परंतु व्यवहारिक जीवन में इनकी उपयोगिता है। और अनुमान प्रमाण को अगर नहीं माना जाए तो ज्ञान का दायरा बहुत संकुचित हो जाएगा और ज्ञान का विकास नहीं हो सकेगा। अनुमान के आधार पर ही हाइपोथेसिस होता है, हाइपोथेसिस से थेसिस बनता है, सिद्धांत बनता है, और एक नई ज्ञान की शुरुआत होती है। शब्द प्रमाण में शिक्षा ग्रहण करने में शुरू से अंत तक स्कूल कॉलेज विद्यालयों में शब्द पर आधारित ज्ञान ही है, पुस्तकों में शब्द पर आधारित ज्ञान ही है। तो इसको नहीं मानने से बहुत अव्यवहारिक चीज़ें उत्पन्न हो जाएगी, बहुत कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाएगी, इसलिए इसको माना गया। और इसी शब्द के ज्ञान पर आप्त पुरुष के वचनों को मानकर, वेदों के वचनों को मानकर, और ज्ञानी पुरुषों ने आत्मा परमात्मा की उपस्थिति को माना है। और वो मानते हैं इस जगत में जो इंद्रियों के सत्ता से बाहर है, इंद्रियों के सत्ता से जो बाहर है, या जिसकी उपस्थिति
जिसकी क्रियाकलापों के को इंद्रियों के ज्ञान के सीमा से जो परे है, जिसे नहीं समझा जा सकता, वह अतीन्द्रिय ज्ञान है। तो उन्होंने उन शब्दों पर, आप्त पुरुष के शब्दों पर विश्वास करके, भरोसा करके उसको प्रमाण माना है। उपमान प्रमाण, एनालॉगी, एक जैसी दिखने वाली चीज़ है। तो ज्ञान की वृद्धि होती है। जंगल में आपने गाय जैसी किसी पशु को देख लिया, हूबहू गाय जैसी है, यद्यपि इसमें कुछ असमानता है, आप उसको गाय कहते हैं, पता चला कि वो तो उसका नाम जो है नीलगाय है, बिल्कुल गाय जैसी दिखने वाली पशु है, यद्यपि वो घरों में पालने के जानवर नहीं है, वो तो जंगली जानवर है, उसे दूध प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसे दूध प्राप्त किया जाता है, परंतु एक ज्ञान की सीमा के परिधि तो वही गाय जैसी, गाय के स्पेसिस का वो जानवर है। समानता है, सादृश्यता भले ना हो, सादृश्यता में सारी चीज़ें आ जाती है। तो इस प्रकार न्याय दर्शन में इन चारों प्रमाणों से उस ज्ञान की प्राप्ति अभौतिक, अचेतन, उस परम ब्रह्म की प्राप्ति के लिए उपयोग किया गया है और जानने की कोशिश की गई है, प्राप्त करने की कोशिश की गई है, मोक्ष की अवधारणा को सत्य साबित करने के लिए कोशिश की गई है। अब चूंकि वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन एक दूसरे के पूरक हैं, न्याय दर्शन में चार प्रमाण को सत्य माना गया है, उसी को आधार पर सत्य खोजने की कोशिश की गई है। वैशेषिक दर्शन में मात्र दो प्रमाण को माना गया है। दोनों ही सृष्टि का निर्माण में परमाणु के विभाजन को मानते हैं, दोनों ही ईश्वर की सत्ता को मानते हैं, दोनों का परम उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है, दोनों चेतना को आत्मा का आगंतुक गुण मानते हैं, दोनों अज्ञान को बंधन का मूल कारण मानते हैं, अज्ञानता को बंधन का मूल कारण मानते हैं। तो आपने देखा यहाँ न्याय दर्शन में न्याय क्या है, न्याय दर्शन क्या है, इसके विषय वस्तु क्या है, इसमें पठन योग्य सामग्री क्या है, ज्ञान के स्रोत क्या है, उसके प्रमाण क्या हैं, यह ज्ञान मीमांसा करता है और वैशेषिक तत्व मीमांसा करता है, दोनों मिलकर सत्य की खोज की प्राप्ति करते हैं। तो न्याय मीमांसा में जो चार प्रमाण हैं उसके आधार पर इसका विश्लेषण है और दोनों में जो समानता और विभिन्नता है जो मैंने आपको बताया, मैं जहाँ तक समझता हूँ न्याय मीमांसा की ये बिल्कुल स्पष्ट जानकारी है। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सो दैट कि अगली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।